तो हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता लाइफ स्टाइल में। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सभी लेडीज़ के लिए, सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, खासकर मिडिल क्लास की उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और शादी के बाद तो ये सोचो, उनके सारे चांसेस ख़त्म हो जाते हैं काम करने के। तो इसलिए जब भी चांसेस मिले आप करना ज़रूर स्टार्ट कर दो। जैसे कि एक मेरी बेटी है, वो 2 साल की है। हालांकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर अभी से थोड़ा थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर दूँगी, तब तक मेरी बेटी बड़ी होगी, तब तक कि मेरा काम अच्छे से, मतलब जब वो बड़ी होगी स्कूल जाने वाली, तब तक कि मेरी सिलाई का काम अच्छा चलने लगेगा। क्योंकि कोई भी काम अगर हम करना शुरू कर देंगे, मतलब अपना बिजनेस डालेंगे, तो वो तुरंत अच्छे से नहीं चलता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए मैंने सोचा अभी से सिलाई करना स्टार्ट कर दूँ, तो एक दो साल में अच्छे से काम करने ही लगेगा, या फिर काम आने ही लगेगा। और जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना, तो माँ अकेली रहती है, बोर हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा अभी से कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि अभी इतना काम तो आएगा नहीं, आएगा तो आगे ही चल के आएगा। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तो आप सब देख सकते हैं, 5 महीने हुए घर पर सिलाई खोले हुए, और अभी ज़्यादा कुछ आता नहीं है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, एक बेटी है और घर पर ही सिलाई की दुकान डाली है। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, और जब मेरी बेटी सोती है तभी मैं सिलाई करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ सिलाई नहीं हो पाती। आप सब तो जानते ही हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो वो किसी की नहीं सुनता है, उसका जहाँ मन लगता है, जो मन लगता है वो छूने लगता है। तो मशीन एक ऐसी चीज़ है, उससे बच्चों को दूर ही रखना चाहिए। तो मशीन का काम बहुत रिस्की होता है, और साथ ही कटिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर का कपड़ा रहता है। तो बच्चों से अलग ही रखते हैं, क्योंकि ज़रा सा भी ख़राब हो गया तो कस्टमर भी बोलता है, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि भाई कोई अगर पैसे लगा कर कपड़े ख़रीद रहा है तो उसको भाई टेंशन तो होगी, है ना। तो किसी भी कस्टमर को मैं अपनी जगह, खुद की जगह पे रख के देखती हूँ, कि अगर मेरा भी कपड़ा ख़राब होगा तो मैं भी तो कहूँगी ना। तो इसलिए मैं कस्टमर के कपड़ों को ज़्यादा सेफली रखती हूँ। पता चले कहीं कुछ गलती से कट गया तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, टिप्स और सॉल्यूशन सबको शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे पास मशीन तो देख ही रहे हैं आप सब, लेकिन काम उतना नहीं आता है अभी, क्योंकि मैंने अभी जल्दी सिलाई करना दोबारा से शुरू किया है। दोबारा का मतलब है कि मैंने अपनी बुटीक दूसरी जगह पे डाली थी 5 साल पहले। तो पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैंने शॉप बंद कर दिया था। अब जाके मैंने फिर से खोला है, और आप सब तो जानते ही हैं कि काम बंद करने के बाद उसे दोबारा शुरू करना बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब जहाँ मैं सिलाई करना शुरू किया है, यहाँ कोई जानता भी नहीं है मैं सिलाई का काम करती हूँ। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले बाहर बोर्ड लगाया है, मतलब 2-3 हफ्ते हुए हैं, ठीक है, सिलाई का काम करती हूँ। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही बोर्ड लगाया है, उससे थोड़ा बहुत लोग आने लगे हैं। लेकिन क्या होता है ना, कस्टमर बेस बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मतलब जो भी नए कस्टमर होते हैं वो नई जगह पे सिलवाने से थोड़ा सा डरते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि पता नहीं सिलाई कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो जब तक कि इधर उधर से पता नहीं करते हैं कि यहाँ पर सिलाई कैसे होती है, तब तक कि वो किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। फिर भी उतना तो मतलब कमा ही लेती हूँ जितना मुझे ज़रूरत है, जितने में मैं खुश रहती हूँ, रह लेती हूँ, और इतने में ही मैं खुश रहती भी हूँ। लखपति लोग हो जाते हैं, लेकिन वो खुश नहीं रह पाते हैं। तो खुश वही रह पाते हैं जो मन से संतुष्ट हो। तो आज की वीडियो सभी हाउसवाइफ के लिए है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। लगभग ये सब की परेशानी होती है जो मेरी, वो आप में से बहुत सारे लेडीज़ों की होगी, जो सुबह से शाम तक अपने काम करती रहती हैं, टेंशन रखती हैं कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कमाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन वो परिवार में फंसी रह जाती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। ख्वाहिशें सबकी होती हैं। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए। सुबह से शाम तक वही काम होते हैं, 3 टाइम का खाना बनाना, 3 टाइम का झाड़ू पोछा बर्तन, और बच्चों की परवरिश करना, अपनी फैमिली की परवरिश करना। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अपने घर के एक एक काम निपटाने के बाद ही ये सिलाई का काम, अर्निंग का काम करती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते हैं घर की टेंशनों से, तो आप कोई भी काम करना स्टार्ट कर दो, तो आपकी आधी टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाती है। मैं भी परेशान रहने लगी थी, और टेंशन की वजह से
मैंने सोचा कुछ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा भी है खाली टाइम जो रहता है ना वो शैतान का घर होता है। तो मैंने कहा चलो अच्छा, मेरी मशीन इतने टाइम से रखी हुई है, मशीन को निकालो और धीरे धीरे सिलाई का काम करना स्टार्ट करो या सोचो। तो अभी मेरे साथ ऐसा ही है कि मैं घर में ज़रूर रहती हूँ, लेकिन मैं टीवी नहीं देखती हूँ, मोबाइल भी नहीं चलाती हूँ, फालतू का रील वगैरह स्किप नहीं करती हूँ। वैसे नहीं देखती, लेकिन मेरा काम ही मोबाइल से होता है, जैसे कि वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, वीडियो डालना। तो मेरे 2 चैनल हैं, तो मेरा काफ़ी टाइम मोबाइल में चला जाता है। लेकिन मैं सिर्फ़ अपने काम से ही मोबाइल चलाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं बैठकर रील देखूँ। और इस टाइम तो क्या हुआ ना, स्टार्टिंग में जब मेरे पास फ़ोन था तब मैंने इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चलाया, वहाँ पे वीडियो भी बनाती थी। बट मुझे लगा कि सिर्फ़ एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुझे काम करना है, तो इसीलिए मैंने कहा यूट्यूब ही है, तो यहीं पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, डालती हूँ। और इंस्टाग्राम तो मैंने जैसे छोड़ ही दिया है, कभी कभार ओपन कर लेते हैं, बट मतलब रील वगैरह नहीं देखते हैं। और साथ ही ना मैं दिन में सोती भी नहीं हूँ, मतलब जब से मेरी बेटी हुई है उसके बाद से, जब से मैंने काम स्टार्ट करना शुरू किया है ना, तब से मैं मतलब बिल्कुल भी सोना छोड़ दी हूँ। तो हाउसवाइफ़ की बहुत सारी आदतें होती हैं। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए टाइम ढूँढते हैं और कुछ लोग काम करने के लिए टाइम निकालते हैं, है ना? सच बताऊँ, मैं किसी भी ग्रुप में नहीं बैठती हूँ। और रही फ़ोन की बात कि फ़ोन पर लोग प्रपंच करते हैं, तो वो भी काम मैंने बहुत टाइम पहले छोड़ दिया। मैं बोर होने लगी थी इन झंझटों से कि इधर फ़ोन करो, उधर फ़ोन करो, और फिर मतलब फालतू की टेंशन हो जाती है। तो अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो सब कुछ कर सकती हो, चाहे आपके पास हाथ वाली मशीन हो, मतलब या फिर पाँवदान वाली। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो जानती हूँ कि अपना काम हाथ वाली मशीन से शुरू किया था और वो आज बहुत बड़ा बुटीक डाल लिया है, बहुत बड़ा बिज़नेस बना लिया है। तो अगर आप चाहोगे तो सब कुछ संभव है, चाहे आपके पास हाथ वाली ही मशीन क्यों ना हो। इसलिए ये काम ऐसा है कि मतलब ज़ीरो बजट से शुरू करो और आप कुछ दिन के बाद लाखों रुपए कमा सकते हो। इतनी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, इतनी अपने अंदर एनर्जी भरिए। लेकिन जब आपकी मेहनत होगी तभी सब कुछ संभव हो सकता है। हाँ, सच में ज़ीरो बजट में मतलब सिर्फ 5 रुपए का धागा, 2 रुपए का या फिर 5 से 7 रुपए के हुक आते हैं। आपको उतने में अगर आप प्लेन ब्लाउज़ बनाते हैं 100-150 रुपए मिल रहा है, तो क्या कम है सिर्फ 10-5 रुपए मिलाने से। और अगर सूट भी सिल रहे हैं तो उसमें भी 10-15 रुपए ही लगकर आपको 200 रुपए मिल रहे हैं, घर बैठे कमा सकते हो। तो इधर-उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखो, नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप घर से कर रहे हो तो आपका किराया भी नहीं जाता, बिजली का बिल भी नहीं जाता, रेंट भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता है, तो किस चीज़ का नुकसान। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब काम उनके पास कम होता है तो मन में ये भावना आ जाती है लोगों की कि मन नहीं लगता है, मतलब मन उदास हो जाता है, क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शुरू में काम कम आता है और धीरे धीरे काम बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लगता है। आप यही सोचो, जब आप शुरू ही नहीं करोगे तो आपके पास तो 1 रुपया भी नहीं आएगा, लेकिन आप जब सिलाई करोगे तो 10 रुपये दिन के भी अगर आ रहे हैं, एक सूट आ गया है, तो आपके पास 5 से 10 रुपये लगाकर 200 रुपये कमा लोगे, तो क्या कम होगा? मेरे लिए तो नहीं। तो इसलिए हाउसवाइफ़ हो, आप सिलाई करना चाहती हो, कुछ भी करना चाहती हो, सोच रही हो, तो शुरुआत कर दो। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत कर दो ज़ीरो से, तो एक दिन आपका सब धीरे धीरे हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। सिलाई का काम बहुत ईज़ी होता है और करते करते फिनिशिंग आने लगती है। काम में अगर आपको लगता है कि हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो आपको जो भी आता है शुरू कर दो, बस काम आएगा, ठीक है? आप मोबाइल से सीख सकते हो या फिर कहीं जाकर सीख सकते हो। काम आएगा तो फिनिशिंग आएगी और साथ ही पैसे भी आएंगे। तो काम करना ज़रूर स्टार्ट कर दो। और कहते हैं ना, जब पैसे एक बार मिल जाते हैं तो काम करने में मन भी लग जाता है और काम को अच्छा और बेहतर बनाने में भी मन लग जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं काट रही हूँ ब्लाउज़। तो एक साथ मैंने 2 ब्लाउज़ कटिंग करे हैं, जैसे एक ही नाप के होते हैं, एक ही कस्टमर के, तो मैं 2-3 ब्लाउज़ एक साथ कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ही ब्लाउज़ को
मतलब पहले कट किया था। ब्लाउज़ को काटने में एक साथ थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि बाद में हमें ब्लाउज़ खोलकर उसमें टक्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर पार्ट को अलग काट लो, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ उसका मेज़रमेंट ले लो, और जितना मेन होता है उसकी फ़िटिंग और लेंथ वगैरह ये काट सकते हो 4-5 ब्लाउज़ एक साथ में। लेकिन टक्स जो लगाते हैं वो हम अलग अलग ही ब्लाउज़ से लगाते हैं। और रही बात सूट की, तो सूट भी ऐसे ही हम करते हैं, मतलब सूट भी हम 6-7 एक साथ कट कर सकते हैं। उसके बाद जो फिटिंग वाला होती है ना निशान, वो हमें बाद में हर सूट में लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से तो लगाना ही पड़ेगा खैर। लेकिन हाँ, ये है आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा कि बार बार आपको नापना नहीं पड़ेगा कितनी लेंथ है, कितनी चौड़ाई है, कितना चेस्ट है। तो मेन जो प्रोसेस है वो निकल आएगा, मेन आपका ब्लाउज़ या फिर सूट। और बाद में निशान लगाना रहता है, तो वो आप आराम से लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन ब्लाउज़ है और कुछ इस तरीके से इसका मतलब अस्तर है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके 4 ब्लाउज़ थे, तो 2 ब्लाउज़ आपके सामने मैं कट कर रही हूँ, और एक ब्लाउज़ और है, उसको मैं आप लोगों तक, एक मेरे पास कमेंट आया था कि 4 टक्स ब्लाउज़ का कटिंग डाल दीजिए, तो उसी के लिए मैंने वो ब्लाउज़ रखा है। जब मैं उसको कट करूँगी तो बाकायदा उसकी वीडियो बनाऊँगी, तो आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो होप सो आज की वीडियो से हाउसवाइफ जो भी हैं, जो भी लेडीज़ हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो मेरा तो सजेशन यही है, पहले मुझे भी बिल्कुल नहीं आता था। जब मैंने सिलाई स्टार्ट की थी तो मुझे सुई भी नहीं पकड़ना आता था। बट क्या होता है ना, धीरे धीरे जो भी चीज़ें अगर आप करते जाओगे तो वो कहीं ना कहीं माइंड में आती रहती हैं, आप सीख जाओगे। जैसे कि कहना ही है कि मतलब कि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो अपने माँ के पेट से नहीं सीख के आता है। तो सही बात है, जो भी चीज़ सीखना है, आप जब उस चीज़ को आगे बढ़ोगे या फिर उस चीज़ में हाथ डालोगे, करने की सोचोगे, तभी आपके माइंड में वो चीज़ें आएंगी, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है भाई, अगर सोच रहे हो कुछ करने की तो सोचो मत, सोच साच के उसको करना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर सोचोगे तो ज़िंदगी भर सोचते ही रहोगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर कुछ करना है लाइफ में तो सब कुछ अभी से स्टार्ट कर दो। एक एक दिन अगर निकलता जाएगा तो आपकी पूरी ज़िंदगी भी निकल जाएगी। तो कल पे कभी भी मत छोड़ो, करना है वो आज अभी से स्टार्ट कर दो। अब देखा जाए, मेरी बेटी छोटी है 2 साल की, तो अगर मैं सोचती कि नहीं अभी बेटी जब मेरी स्कूल जाने लगेगी तब मैं करूँगी, तो ऐसा नहीं है। आप अगर काम करना स्टार्ट कर दोगे तो आप अपने लिए टाइम भी निकाल लोगे, पैसे भी कमा लोगे, बच्चे को भी देख लोगे। तो मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ देखी भी हैं जो काम के साथ में घर भी संभालती हैं, बच्चे को भी संभालती हैं। हाँ, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा ये कि मैं कैसे संभालूँगी, कैसे करूँगी। लेकिन आप जब एक बार करना स्टार्ट कर दोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि मैं हाउसवाइफ़ हूँ और मैं जानती हूँ कि अगर एक लेडीज़ चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है, सिर्फ़ उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी भरने वाला हो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अगर वाइफ़ सोचती भी है कुछ करने की, अगर हस्बैंड से बोलती है तो हस्बैंड कभी कभी क्या डिमोटिवेट कर देते हैं कि अरे तुम कहाँ संभाल पाओगी, अभी तुमको घर संभालना है, खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, इसलिए डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो और काम करना स्टार्ट कर दो। तो होप सो आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिली होगी। और यहाँ पर देखिए मैंने ना, और ये पट्टी वगैरह सब कुछ मैं निकाल लेती हूँ जब भी मैं कटिंग करती हूँ। तो ये काउंटर जो है ना, वो मेरी दुकान का ही है। जब मैंने मार्केट में ओपन किया था तो सारा मेरा मटेरियल रखा हुआ था। बाकी जब मैंने बंद किया था शॉप, तो एक लोग ख़रीद रहे थे उस शॉप को, तो बोले थे कि मतलब अपना सारा मटेरियल बेच दो हमको। मगर मैंने कहा नहीं, बेचेंगे तो नहीं, क्योंकि ये ऐसा हुनर है ना, बुढ़ापे तक लोग करते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी कि करते रहते हैं। वो चीज़ें मतलब कभी नहीं जाती हैं। तो अपने अंदर अगर हुनर है तो कभी भी उसको दबाइए नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि हुनर दबाने से वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं जड़ से। तो इसलिए कुछ भी आता है आप काम करना शुरू कर दो। और हाँ, इस ब्लाउज़ की मैं कटिंग कर ले रही हूँ। जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो आप सबको दिखाऊँगी। तो दोनों ब्लाउज़ को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो हस्बैंड जी भी आ गए हैं, वो ऑफिस जा रहे थे दोबारा खाना खाकर दोपहर में। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।